हेलो फ्रेंड्स। आइए आज बात करते हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें 32,679 पोस्ट के लिए अगले महीने में यानी जून में 8 से लेकर 10 तारीख तक परीक्षा प्रस्तावित है। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें अंतिम समय पे एक सीख देना चाहता हूँ। आप आज के समय पे कोई भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है, वो टोटली यूट्यूब पर जो चैनल्स हैं उन्हीं पर डिपेंड होकर रह गया है। वो अपनी मेहनत खुद की करना ही नहीं चाहता है, टोटली डिपेंड उन पर हो गया है। 8-8 घंटे की मैराथन देखिएगा, उसमें आप खुद सोचिएगा कि 8 घंटे की आप मैराथन देख रहे हैं। मैं किसी से मतलब मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि क्यों देख रहे हैं, ठीक है, आप 8 घंटे मैराथन देख रहे हैं, 10 घंटे मैराथन देख रहे हैं, 12 घंटे देख रहे हैं। उस 12 घंटे में से आप कितना याद रह जाता है आपके? और उसमें से 12 घंटे में से क्या प्रॉपर 12 घंटे पढ़ पा रहे हैं आप? उसमें से 12 घंटे में से 1 से 2 घंटे उस बीच में थोड़ा गैप हो जाएगा, शायरी आएँगी, ये बोल दिया, मज़ाक, कमेंट्स पढ़ने में टाइम निकल जाएगा। कुछ जो जेन्युइन कमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, उनका कमेंट्स नहीं पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर 12 घंटे में से आप बिल्कुल रियल अगर देखें, 12 घंटे की मैराथन देख रहे हैं, तो उसमें आप कितना याद कर आपको कितना याद रह जाता है? आप खुद एनालिसिस कीजिएगा इस बात से। तो अंतिम समय पर आप क्या करना है आपको कि खुद पर काम कीजिए। मतलब आप जितना खुद पढ़ते हैं, आप खुद पढ़ेंगे, तो एक बार आपने पढ़ लिया, फिर उसका नोट्स बनाएँगे, दोबारा आपने पढ़ लिया, फिर आप तीसरी बार उसको रिवाइज़ करेंगे। अब आपने 12 घंटे की या 8 घंटे की मैराथन क्लास ली, आप उसको फिर रिवाइज़ करेंगे, मतलब इसका मतलब फिर आपको 8 घंटे चाहिए क्या? तो इसीलिए टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पे। आप टोटली डिपेंड हो गए कि आप एक दिन भी पहले एग्ज़ाम से पहले भी देख रहे हैं तो 8 घंटे की मैराथन देख रहे हैं। आपने पढ़ ली, उसके बाद आप उस क्लास को कैसे देख सकते हैं 8 घंटे की? तो ये है कि खुद पर काम कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए। आप कुल मिलाकर ये देखिए कि जितना आप खुद से मेहनत करेंगे, वही आपके लिए काम आएगा। मैं किसी के लिए किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि क्यों पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते हैं, सबका अपना पढ़ने का तरीका है। लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक खुद पर काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आपने भी देखा यूपी होमगार्ड का पेपर था, कितना हार्ड पेपर था, तो क्या कोई ये कह सकता है कि हमने 100% पेपर लगा दिया, 50% लगा दिया? नहीं कह सकता। वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं, और मैं किसी भी कोचिंग सेंटर के बारे में नहीं कह रहा। सबका अपना पढ़ाना है, सब टीचर्स नहीं होंगे, उनसे भी अच्छी गाइडेंस मिलती है, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब तक आप अपने आप पर खुद पर काम नहीं करेंगे, आप छोटी-छोटी चीज़ों को एनालाइसिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसे तैयारी करते रहेंगे, समय निकलता जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप जब आप कुछ भी पाना चाहते हैं, तो आपको खुद पर काम करना होगा। खुद से नोट्स बनाने होंगे, उसी पर जो कमियाँ उन पे सुधार करना होगा, तभी आप सिलेक्शन होगा। आपने देखा होगा कि हम तैयारी करते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? हम बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं। जो सेलेक्टेड बंदे होते हैं, वो यही होता है उनके साथ, वो खुद पर काम करते हैं। तो धीरे-धीरे किसी पर डिपेंड ना होकर खुद का एनालिसिस कीजिए। लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही बेस्ट है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवीजन कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसी पर पढ़ते रहिए।